अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको छोटे टी केक्स बनाना सिखाएंगे, लेकिन है ये बिस्किट टाइप, ठीक है? ओके। और हम चिकन बनाएंगे आज। चिकन के ड्रम स्टिक्स हैं, आप किसी भी पीस ऑफ चिकन के साथ कर सकते हैं। लेमन ग्रास चिकन हम बनाएंगे, ये है लेमन ग्रास। ये थाई खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, थाई कड़ी पेस्ट भी हम इससे बनाते हैं, ठीक है? ये ड्राई फॉर्म में भी मिलते हैं, ताज़े भी मिलते हैं, बहुत सारे ला के हम क्या कर देते हैं फ्रीज़, और फिर उसको चॉप करके आप इस्तेमाल करें। सो आई एम गोइंग टू यूज़ लेमन ग्रास। ये दिखाने के लिए रखा था, आप चॉप कर देंगे। बाहर का जो होता है वो बहुत सख्त होता है, उसको निकाल दिया करें, फिर अंदर का चॉप कर दिया करें, ठीक है? चलिए, वो हम बाद में करेंगे। इसको मैरिनेट करके बस आपको पकाना होता है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, हल्का सा पका भी सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। स्मॉल टी केक्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास 3 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, नमक है आधा टीस्पून, और इसमें हम 1/4 टीस्पून डालेंगे ग्रेटेड नटमेग यानी कि जायफल। 2 अदद अंडे हैं। बटर मिल्क मुझे बनाना है, सो यहाँ दूध है 1/4 कप जितना हमें दूध चाहिए, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसमें पूरा दूध ज़ाया नहीं हो जाएगा फिर, तो ऐसे करते हैं, ज़रा हम लेमन जूस यहाँ निकाल के ना थोड़ा सा दूध पहले डाल देते हैं, वरना पूरा दूध खट्टा हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई चीज़ में आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ये दूध हम साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बटर मिल्क बना दिया। लेमन जूस डालें, सिरका डालें, वॉट एवर यू वांट। अंडे हैं 2 अदद, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, वनीला एसेंस है, और ब्राउन शुगर जो मैंने रखी हुई है पीछे, ये हम एक एक बिस्किट के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, फिर बेक करेंगे, ठीक है? समझ आ गई? सो दिस इज़ सिंपल। आप इस डो को बना के 3-4 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा, क्लिंग लगा के, क्लिंग में रैप करके। मैं क्या करूँगी, मैं उसको उसी वक्त बेलने की ट्राई करूँगी। बेला जाएगा तो सही है, हम कुकी कटर से काट लेंगे। अगर नहीं बेला जाएगा तो फिर ये है ना मेरे पास कुकी स्कूप या आइसक्रीम स्कूप, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैं ये लेके आती हूँ, बिकॉज फिर क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको डो को रख के ठंडा करने के लिए छोड़ दें, टाइम दें। आपके पास टाइम नहीं हो मेरी तरह तो आप कुकी स्कूप का इस्तेमाल करें, आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करें, ठीक है? सिलिकॉन के मैट मैं हमेशा लेके आती हूँ फॉर बेकिंग। इट्स वेरी सिंपल, साफ़ रहती हैं ट्रेज़। बाज़ वक्त ये हमारी जो ट्रेज़ होती हैं बेकिंग की, ये पुरानी हो जाती हैं तो घिस जाती हैं, तो क्या होता है कि नीचे बिस्किट या कुछ भी आप बेक करोगे तो चिपक जाएगा। तो उसके लिए आपको पेपर लगाने की ज़रूरत होती है। पेपर क्यों खामखा हम वेस्ट करें, ज़रा थोड़ा हम भी इको फ्रेंडली हो जाएं और हम बार बार ये इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन की मैट में इन्वेस्ट कर लें, ताकि मेरे पास ये इतने सालों से है, धोते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं, पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से चीज़ें इसके ऊपर से निकल भी आती हैं, ना पेपर चिपकता है ना कुछ, ठीक है? तो मैं इस पे करती हूँ, मुझे इसकी आदत है। जैसे मुझे स्पैचुलास की आदत है, हर चीज़ में मुझे स्पैचुला के बगैर मैं काम नहीं कर सकती, मुझे इसकी आदत है। आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, आप जिस भी ट्रे पे करना चाहें हल्का सा ग्रीस कर दीजिएगा या पेपर लगा दीजिएगा। ब्राउन पेपर हो, ग्रीस प्रूफ पेपर हो, पार्चमेंट पेपर हो, बेकिंग पेपर हो, वैक्स पेपर हो, कुछ भी आपके पास हो, वो पेपर वाइट वाला या ब्राउन वाला लगा दीजिएगा। सारे चीज़ों को मिक्स करके हमने बेक करने रखना है। छोटे छोटे हम टी केक्स बनाएं या फिर आप इस तरह करें। सिलिकॉन के मोल्ड्स, आज मैं गई थी एम्प्रेस मार्केट कुछ और लेने, तो मैंने देखा वहाँ एक जो हमारी दुकान है असगर एंड सन्स, वहाँ हम हर चीज़ अब अवेलेबल है, एवरीथिंग रिलेटेड टू बेकिंग है। सिलिकॉन के मोल्ड्स हर किस्म के शेप के थे, अनइमेजिनेबल, हर किस्म के शेप्स थे। सो आप ये छोटी छोटी चीज़ें उन मोल्ड्स में भी रख के कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन के मोल्ड्स में भी ख्याल रखिएगा, कुछ सिर्फ फ्रीज़र वाले हैं, कुछ हैं जो बेकिंग में भी अवन में आप डाल सकते हैं, लेकिन सब अवन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? कुछ सिर्फ फ्रीजिंग के हैं, तो याद रखिएगा। ओके, सो नाउ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक ये चला गया। अंडों में हम वनीला एसेंस डाल देंगे, ठीक है? और ये बटर मिल्क है, इसको ज़रा घुमा के देखते हैं। मैंने अभी बहुत थोड़ा सा दूध लिया हुआ है, देखें आप जब इसमें लेमन जूस डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये फट रहा है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। 4 आउंसेस मेरे पास यहाँ मक्खन है, 2 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस है, दूध है 1/4 कप जितना, उसमें हम चंद कतरे डालेंगे लेमन जूस के, और ये नटमेग है, नटमेग को भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है? नटमेग का फ्लेवर आएगा। चीनी है, ये सारी चीज़ें आगे कर देते हैं। और ये तो दूध एक्स्ट्रा है, अगर चाहिए होगा तो विल ऐड ब्राउन शुगर ऊपर से जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
सो मक्खन 4 आउंसेस यानी 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड वाला। चीनी डालिएगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। फिर अंडे जाएंगे 2 अदद, एक के बाद एक। ठीक है, इसको बीट करिएगा। फिर आप इसमें डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और जो मैंने यहाँ नटमेग डाला है वो पहले थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, हाँ, इस डो को मिक्स करिए, मिक्स मिक्स मिक्स। फिर बकिया मैदा डालिए। आई होप ये पूरा हफ्ता आप हमारे साथ रहें। आपने रेसिपीज़ नोट की, देखी, हमारा शो देखा, कुछ ट्राई किया। कल हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो अगर आपको टाइम मिले, चांस मिले, तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। और नॉर्मली इस टाइम पे महीने के मार्च के नवरोज़ होती है। सो नवरोज़ इज़ ऑन संडे दिस टाइम 21 मार्च। सो जो भी मेरे ज़ोरास्ट्रियन फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, पारसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड लाइक टू विश देम अ वेरी हैप्पी नवरोज़। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक द अफ़गानीज़, द कर्ज, द तुर्किश, द ईरानियंस, इराकीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी, इवन द आगा खानीज़, द इस्माइली कम्युनिटी, दे ऑल सेलिब्रेट नवरोज़। सब नवरोज़ एक स्प्रिंग का फेस्टिवल होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ऑन 21 मार्च एवरी ईयर, तो दे ऑल्सो सेलिब्रेट नवरोज़। तो सबको मेरी तरफ से एडवांस में नवरोज़ मुबारक। और हम मंडे को जब आएंगे ना, तो मंडे को मैं आपको पारसी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें एक है कि मीठा दही कैसे घर में बनाते हैं वो, और मैं आपको एक पुलाव बनाना सिखाऊंगी, वो देखिएगा, सीखिएगा। मैं बताऊंगी आपको सारे नाम अगले हफ्ते के रेसिपीज़ के भी बाद में। ठीक है, इसको मुझे मिक्स करके रखना है एक डो बना के, और फिर अगर आपके पास टाइम हो ठंडा करिएगा, ठंडा करके बेलिएगा, बेल के आप काटिएगा और बेक करिएगा ब्राउन शुगर डाल के। अगर नहीं है टाइम, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ये ठंडा नहीं होगा। मक्खन को दोबारा ठंडा होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बिस्किट्स भी बने। तो हम क्या करेंगे कि हम उनको लगा देंगे यहाँ, और आपके सामने ब्राउन शुगर स्प्रिंकल करेंगे और फिर बेक कर देंगे। ठीक है, सो ऐसे करते हैं, क्लीन अप करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। डो को बना के मिक्स करके रखते हैं। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। जैसे मैंने कल सेसमी सीड्स के बिस्किट्स बनाए थे, मैं उसी तरह बना रही हूँ, बिकॉज दिस हैज़ टू सेट। जब ये सेट होगा तब आप इसको काट सकेंगे। ठीक है, मैं अभी नहीं सेट कर, इसको देखें ना, ये है सेट तो हो गया है, डो तो बन गया है, लेकिन ये बेल नहीं आप सकोगे, इसको ठंडा करना ज़रूरी है। सो व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने इसी तरह ये कर दिया है। गोल बॉल बना लीजिए, डिप कर दीजिए ब्राउन शुगर में इस तरह, और रखते जाइए। ताहिनी कुकीज़ कल वाले बहुत अच्छे बने थे, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग दैट द टेस्ट टर्न्ड आउट रियली नाइस। ट्राई करिएगा। ऑल दोज पीपल जिनको ताहिनी पसंद है ना, उनको पता भी, वैसे ऑनेस्टली पता भी नहीं चल रहा था, हमने जब खाए टेस्ट कोई ताहिनी का नहीं आ रहा था, शहद का आ रहा था ज़्यादातर। मैं इसीलिए दोनों तरीके दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मेरी तरह टाइम नहीं हो तो आप भी इसी तरह करिएगा। ठीक है, चिकन इज़ वेरी सिंपल, आप मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, आप उसको फिर दूसरे दिन पका लें। जितना ज़्यादा आप उसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक ट्रे बना के पहले रख देते हैं। फिर आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? नंबर्स हमारे चल रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ हो आपको हमें कहना, तो ज़रूर हमें कॉल करिए। और मैं यहाँ एक लाइन लगा दूँ। ये बहुत आसान तरीका है कि आपने एक ही साइज़ के इस तरह के कुकीज़ बनाए और बेक करने रख दिए। आई प्रेफर दिस टू एनी अदर मेथड ऑनेस्टली, इसलिए कि फिर वो बेलना और फिर काटना और फिर। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रनेक? ज़रनक ठीक है, आप सुनाएं, आप कौन बोल रही हैं? मैं सलमा बात कर रही हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ओह वाह, क्या बात है जी। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी। आपकी रेसिपीज बहुत ही मज़ेदार होती हैं अच्छा जी, और थैंक यू। मैं कोशिश करती हूँ कि लाजमी उनको ट्राई किया करूँ। थैंक यू सो मच। जी फरमाइश करना चाहती हूँ आपसे ज़रनेक। जी जी जी। काइंडली आप वाइट सॉस पास्ता बना देंगी, कौ, नेक्स्ट किसी मेन्यू में शामिल कर दें प्लीज। कौन सा? वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता अभी बताती हूँ, जी लिखिए, फ़ोन रख दीजिए और लिख लीजिए। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा। फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। देखिए जी, वाइट सॉस पास्ता में पहले तो आप पास्ता जो कोई सा भी, जो भी पास्ता आपको अच्छा लगे, आप, मैं ये रख दूँ तब फिर बातें करते हैं, एक बेक हो जाए ट्रे। आपने अपनी डायरी तब तक खोल दी होगी। अच्छा, वाइट सॉस पास्ता के लिए जो भी पास्ता आपको बॉईल करना है, बड़ा पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए, नमक डालिए, पास्ता बॉईल कर दीजिए। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा पास्ता बॉईल नहीं करते हैं, ठीक है। वाइट सॉस पास्ता में नॉर्मली हम छोटा पास्ता डालते हैं, एल्बो मैकरोनी हो कि जो भी आपके पास छोटा पास्ता वहाँ मिले आपको, निकाल दीजिएगा, छान लीजिएगा, ठंडे पानी के थ्रू उसको गुजार दीजिएगा ताकि वो पकना, वो कुकिंग बंद हो जाए, ठीक है। फिर उसको गर्म पानी में नहीं छोड़िएगा, बहुत नरम मशी हो जाएगा पास्ता। फिर आप उसको छान के एक तरफ रख लीजिए। फिर आप एक पैन में 1 चमचा भर के फीका अनसॉल्टेड या पीला मक्खन डालिए, पिघला दीजिए। फिर हल्की आंच पे उसके अंदर 2 चम्मच भर के मैदा डालिए, उसको हल्की आंच पे सौटे करते रहिए ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। समझ आ गया, मैदा और मक्खन हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इसमें नमक डालिए, थोड़ा सी काली मिर्चें डालिए, मस्टर्ड पेस्ट डालिए, मस्टर्ड पाउडर डालिए और आप उसमें दूध डालिए। अब आंच तेज़ कर लीजिएगा, दूध 1 से 2 कप डालिए, 2 कप जितने डालिए। और विस्क का इस्तेमाल करते हुए, विस्क, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको अच्छी तरह चलाएं जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाए। बहुत पतला नहीं रखिएगा, बहुत गाढ़ा नहीं रखिएगा। जब आप इसमें मैकरोनी डालेंगे तो फिर वो जज्ब कर लेगा, ठीक है। तो बहुत गाढ़ा होगा तो बहुत पत्थर जैसा हो जाएगा, गाढ़ा नहीं रखिएगा बहुत। उसके बाद फिर आप उसमें आप चीज़ डालिए, चेडर, मोज़रेला, जो चीज़ आपको डालनी है, बॉइल्ड चिकन डालना है वो डालिए, मकई डालना है, मटर डालने हैं, शिमला मिर्च डालनी है, आपको सॉसेजेस स्लाइस करके डालने हैं, आपको मशरूम्स डालने हैं, उसमें कुछ भी आपको डालना है वो डालिए। अगर ऐसे ही सर्व करना है ऐसे ही सर्व कर लीजिए। उसके ऊपर उसको डिश में निकाल के और मज़ीद ऊपर से चीज़ डाल के अवन में बेक करना है वो भी कर सकते हैं। सो आई होप अब आप बनाएंगी, ठीक है। वाइट सॉस बहुत सिंपल है, मैदा, मक्खन, नमक, काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट और दूध और चीज़। अब बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा और दोबारा फिर फ़ोन करके बताइएगा कि किस तरह बना। इतने सारे असॉर्टेड बिस्किट्स बनाना सिखा चुकी हूँ, ट्राई करिएगा सारी रेसिपीज़, फीडबैक दीजिएगा हमें। ठीक है जी, आपने देखा मैंने 1/4 कप ही दूध लिया था, 1/4 कप से भी कम। इतना सारा दूध फिर वेस्ट हो जाता, फिर उसको आप कहीं किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये तो हमने अलग रख दिया था दूध, यू कैन यूज़ इट अगेन इन एनीथिंग एल्स। चलिए, दोनों मैट्स पे हमारा आज हो गया काम और अब हम चिकन की तरफ आते हैं। रिकैप कर दूं क्या क्या मैंने किया था। देखिए, मैंने लिया थे 3 कप मैदा, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था, आधा टीस्पून नमक था और 1/4 टीस्पून नटमेग यानी जायफल था, ठीक है। पाउडर डालिएगा। 4 आउंसेस पीका अनसॉल्टेड मक्खन बीट करिएगा, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी उसमें डालिएगा और आप 2 अदद अंडे डालिएगा। 1/4 कप दूध के अंदर चंद कतरे लेमन जूस के डाल के वो बटर मिल्क बना लीजिएगा। 1 टीस्पून आप वेनिला एसेंस डालिएगा और इस तरह डो बना के आप बेल दीजिएगा। अगर आपको बेलना है, टाइम है आपके पास, तो नहीं बेलना है तो इस तरह कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। और ब्राउन शुगर में ऊपर से हमें कोट करना है या डिप करना है ब्राउन शुगर के साथ, फिर आप उसको बेक करने रख दीजिएगा, ठीक है। मैं कुकी कटर लाई थी बट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांटेड टू डू इट दिस वे। उप्स। और अब ये लास्ट वन, बिस्किट्स नहीं, इनको कहते हैं स्मॉल टी केक्स। आप सर्व कर सकते हैं इसको
चाय के साथ। हर बिस्किट के ऊपर, जैसे हर कप केक के ऊपर, यू डोंट नीड अ ड्रेसिंग और अ फ्रॉस्टिंग, ठीक है। हो गया सब कुछ डन, कहानी ख़त्म। अब मैं हाथ धो लूँ। और कॉलर्स कहाँ हैं? कॉलर्स हमारे चिकन को आपको मैरिनेट करना होता है, वो मैं बस वो कर लेते हैं तब तक। चिकन के ड्रमस्टिक्स हैं ये, उसमें आप क्या क्या डालेंगे? अच्छा ब्रेक है, ओके चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक द कुकीज़ आउट, ठीक है। और ये भी दूसरी ट्रे रख देंगे। आठ से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपने इसको मैट पे थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं बिकॉज कुकीज़ बहुत सॉफ्ट होती हैं। एकदम से अगर मैं रख दूंगी इसको जाली पे तो वो टूट जाएंगी। सो लेट दिस बी अ, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि दे आर डन? आप हिलेगा ये थोड़ा, ठीक है, इस तरह हिलता है। क्रंची टॉप होगा इसका, इसलिए कि हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। बस हल्की सी स्प्रिंकल करिएगा ताकि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। मैंने कुकी को ही ब्राउन शुगर में ऐसे करके उल्टा करके डंक कर दिया था, ठीक है। ओके नाउ अब हम यहाँ कुकिंग शुरू कर देते हैं बिकॉज चिकन को हमें मैरिनेट करने का टाइम हमारे पास नहीं है। सो मैं इसको हटा दूँ और हम चिकन को आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, इतनी सिंपल और 4-5 अज्जा के साथ बन जाता है ये। सो तेल पहले गरम करेंगे। नमक, ठीक है, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश है ये, ठीक है, पुराना कोई नहीं है। और फिर इसमें जाएगा लेमन जूस। और इसको हम मिक्स करके रख देते हैं इन आवर पैन, ठीक है जी। आप लोग इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। अदरक लहसुन है, लेमन जूस है, काली मिर्चें हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फरमाइश करना चाहिए। क्या जी? फरमाइश करना चाहिए। जी जी। हमें वो टमाटो सॉस तो बना के दिखाएं, कैसे बनाते? टमाटो सॉस? कौन सा टमाटो सॉस? टमाटो सॉस। टमाटो सॉस किस लिए आपको चाहिए? टमाटो सॉस मुराद लगे टमाटो केचप। अच्छा, केचप बनाना है, ठीक है, ओके। और वाइट पास्ता चाहिए। और क्या? वाइट पास्ता। वाइट पास्ता? अभी तो मैंने पूरी दास्तान बताई आपको, पूरी रेसिपी आपने नहीं सुना? आप शो नहीं देख रही थी अभी? अभी नहीं देख रही। अच्छा चलिए, आपके लिए दोबारा एक बार फिर बोल दूंगी। ठीक है। अच्छा रख दीजिए फोन, तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए मैंने अभी एक कॉलर की रिक्वेस्ट पे बताया था, वापस आपके लिए दोहरा लेती हूँ। आप मक्खन लीजिएगा 2 चमचे, उसमें 2 चमचे मैदा डालिएगा, आंच हल्की रखिएगा, मैदे को भूनिएगा। उसमें आप नमक, काली मिर्च या मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर डाल दीजिएगा, ठीक है। और आप उसमें फिर उसको चूल्हा ज़रा तेज़ करके फिर दूध डाल के विस्क के साथ हिलाते जलाते रहिएगा। और फिर आप उसमें चीज़ डाल दीजिएगा, मैकरोनी बॉईल करके वो डाल दीजिएगा। चिकन या कॉर्न या पास्ता के साथ कुछ और डालना है आपने, मकई, मटर, शिमला मिर्च कुछ, वो डाल दीजिएगा। डिपेंड्स आपको क्या चीज़ें उसके साथ डालनी है। लेकिन मक्खन, मैदा, नमक, काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट, दूध और चीज़, बस ये है सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, पहले आपने चिकन को अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्चें, लेमन जूस के साथ अच्छी तरह सौटे करना है। फिर आपने इसके अंदर लेमन ग्रास डालना है, ठीक है। लेमन ग्रास डाल के हम पानी डालेंगे और फिर एंड में बिल्कुल हम शहद मिक्स कर देंगे और उसके ऊपर हम लेमन का एक वेज रख के सर्व कर देंगे। दैट्स इट। ये आप एपेटाइज़र के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो पहले अच्छी तरह ज़रा चिकन के ड्रम स्टिक्स को हम, ये तो हाथ से उठा लूँगी मैं, देखा ये रेडी हो गए। थोड़े से क्रैक होंगे ऊपर से, बट डोंट वरी। अगर आप फ़ौरन बिस्किट को उठा के रख देते हैं ना, तो वो जाली के शेप लेके वो टूट जाता है। ठीक है, डन। और बस अब इसको आप धोइए, रोल करके रख दीजिए। ये लेमन ग्रास 2 स्टॉक्स हमने लिए थे और पानी। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, मैं शैलो फ्राई भी नहीं कर रही, मैं पका रही हूँ। शहद एंड में, ठीक है, बस दैट्स इट। शहद इसलिए एंड में डालते हैं क्योंकि पहले से डाल दूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगी, पकेंगी तो सही लेकिन वो जला हुआ ऊपर से एक इफ़ेक्ट आता है। तो शहद जब भी किसी रेसिपी में हो तो बिल्कुल एंड के लिए रखिएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट बैच, कहीं हम भूल ना जाएं, अभी नहीं हुआ है। रिकैप कर दूं मैं। चिकन के ड्रम स्टिक्स लिए थे, लेमन जूस, नमक, काली मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। पकाते वक्त तेल गरम करिएगा, चिकन डाल दीजिएगा, अच्छी तरह भून लीजिएगा। 2 से 3 स्टॉक्स आप लेमन ग्रास के डाल दीजिएगा, चॉप करके या छुरी से काट के, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पानी पकने दीजिएगा, पक जाए, शहद डाल दीजिएगा, लेमन जूस थोड़ा सा और डालें या लेमन के वेज के साथ डेकोरेट करके आप इसको सर्व कर दीजिएगा। और ये जो छोटे टी केक्स हैं, छोटे बिस्किट्स हमारे, 3 कप मैदा लिया था मैंने, 1 टीस्पून उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला था, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा डाला था, 1/4 टीस्पून जितना आप इसमें ग्रेटेड नटमेग यानी जायफल डालेंगे, आधा टीस्पून नमक गया था, 4 आउंसेस पीका अनसॉल्टेड मक्खन बीट करिएगा, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 अदद अंडे गए थे। और ये मैदे का पूरा मिक्सचर डाल दीजिएगा और फिर आप उसमें 1/4 कप दूध में चंद कतरे लेमन जूस के डाल के उसको बटर मिल्क बना के वो बटर मिल्क डाल दीजिएगा। और फिर आप उसको डो को ठंडा होने के लिए 2-3 घंटे फ्रिज में रखिएगा। निकालिएगा, बेलिएगा, कुकी कटर से काटिएगा और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा ब्राउन शुगर और फिर बेक करने रख दीजिएगा। मैंने कुकी कटर से नहीं काटा था, टाइम नहीं था हमारे पास, मैंने इसको आइसक्रीम स्कूप या कुकी स्कूप से स्कूप आउट कर दिया था। ठीक है जी, सो आई होप यू विल ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम जब भी आपको टाइम मिले। और हाँ, मैं क्या बना रही हूँ मंडे को, बिकॉज ऑफ नवरोज़ आई वांट टू गिव यू सम मोर ऑफ माई पारसी रेसिपीज़ जो है। मिट्ठू दही बना मिट्ठू दही मीन्स मीठा दही, ठीक है। और शहनशाही कीमा पुलाव बनाएंगे। पुलाव हमारे टाइप की बिरयानी होती है, नॉट पुलाव, ठीक है जी, वो बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे ट्यूसडे को रोज़मेरी और कैरावे के साथ, शाही ज़ीरा और रोज़मेरी जो हर्ब है उसके साथ बिस्किट्स, मुर्ग मलाई वाला। और ट्यूसडे को हम बनाएंगे लगन सीख और चिकन बिरयानी, बिकॉज पाकिस्तान डे है। फिर हम वेडनेसडे को बनाएंगे रोज़मेरी और कैरावे के बिस्किट्स और मुर्ग मलाई वाला। थर्सडे को हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा इनेक्स के उसमें पिज़्ज़ा पैन में, ठीक है। और कॉफ़ी मॉल्टेड कुकीज़ हैं। और उसके अलावा फिर हम बनाएंगे जिंजर वाइट चॉकलेट केक, जो क्रिस्टलाइज्ड जिंजर के साथ वाइट चॉकलेट केक और घिया दाल, ठीक है। अच्छा, लज्जत में 5 बजे लाइव आप मैंगोचियाँ देखेंगे, भिंडी गोश्त और हॉट एंड सावर नूडल्स। चलिए जी,
अब मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। चिकन हमारी हो रही है, सेकंड बैच हमारी कुकीज़ का भी हो रहा है। आप लोग देखते रहिए हमारा शो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, मैं यहाँ हूँ। दूसरी ट्रे भी मैंने निकाल दी है, ठीक है। अब उसको हमें ठंडा करना है फॉर अ मिनट ट्रे पे ही, फिर आप उसको रख दीजिएगा। आप देखा सेकंड वाले कितने ज़्यादा फूले हैं आई फील बनिस्बत पहले वाले से। 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बेक करिएगा। ओके, चिकन को देख लीजिए। चिकन ड्रम स्टिक्स आर ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें। फिर आप इसमें शहद डाल देंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? कौन बोल रही हैं, कहाँ से? शुक्र अल्लाह का, आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए आयशा। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कुकिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर रही हैं। Thank you. आपके डेजर्ट बहुत मजे की होती हैं, Thank you. कमाल होती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं जो हम बाहर से भी खाते हैं जी, उसमें स्पेसिफिक अरोमा की खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो वो उसमें वो कुछ ऐड करते हैं या कुछ? आप प्लीज मुझे उसकी रेसिपी बता दें। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात कर रही हैं, फ्रोज़न वाली कि कोई फ्रेश? नहीं, फ्रोजन नहीं, जैसे बाहर हम जाके खाते हैं बर्गर वगैरह, हाँ, तो उसके साथ जो फ्राइज मिलती हैं उनकी बड़ी मजे की खुशबू होती है। आई डोंट नो क्या डालते हैं, मुझे नहीं मालूम। मे बी सब मसाला, कोई चाट मसाला हो, नमक, काली मिर्चों के अलावा तो और कुछ नहीं डलता है। राइस फ्लावर कुछ लोग डालते हैं, कॉर्न फ्लावर डालते हैं ताकि क्रिस्पी रहें, लेकिन वैसे कोई टेस्ट में के लिए कुछ नहीं होता है। अच्छा, I don't think वैसे so. कंप्लीट रेसिपी आप मुझे फ्रेंच फ्राइज की तादाद में कौन फ्लोर डालते हैं? जी, कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा, ओके ओके, थैंक यू। क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जो जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सब हो गए हमारे। ठीक है, हमेशा क्रीम की चीज़ें या हमेशा हैवी कोई चीज़ बनाएं, उससे बेहतर है कि आप कभी कभार इस तरह के रेगुलर वाले बिस्किट्स जो हैं, जो आम हम खाते हैं घर में, वो भी बनाएं। ठीक है, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए हमेशा। इतने सारे मैंने आपको बिस्किट्स बनाना सिखाए हैं, कुकीज़ बनाना सिखाए हैं कि आप लोग एक असॉर्टेड डब्बा बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अलग अलग डोज़ बना के, इवन बिफोर रमज़ान, वाई डोंट यू डू दैट, अलग अलग डोज़ ट्राई कर लें, बना लें, डो बना के रख दें फ्रीज़र में। डो को लिख लें, लेबल कर लें कि आज ये वाला डो था, आज ये वाला डो था, डेट लिख लें और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। या आप इस तरह के बॉल्स बना के फ्रीज़ करें, पूरा डो नहीं फ्रीज़ करिएगा, बॉल्स के शेप में बना के उसको एक सिंगल लेयर में फ्रीज़ कर दें। फिर निकालें, फिर 2-2, 3-3 बिस्किट्स जितने भी करने हो, असॉर्टेड करने हो, असॉर्टेड अलग अलग डब्बे निकाल के बना लें। सो इट्स अ गुड आइडिया। आप किसी के घर जाएँ, आप लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा आप मिठाई ले जाएँ या केक ले जाएँ या चॉकलेट्स ले जाएँ। ठीक है, तो द चिकन इज़ डन। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने शहद बिल्कुल एंड में डाला था, जस्ट सो दैट वो कोट हो जाए चिकन के ड्रम स्टिक्स को। लेमन ग्रास चिकन है, बहुत ही आसान रेसिपी है। चंद अज्जा हैं इसमें, लेमन का जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्चें, शहद, थोड़े से तेल में हमने इसको भून लिया और फिर हमने इसमें पानी डाला और हमने इसमें डाला लेमन ग्रास के 3-4 स्टॉक्स। आप चॉप कर दीजिए या काट लीजिए एंड दैट्स इट, रेडी। और टी केक्स में हमने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, जायफल डाला था यानी नटमेग, मक्खन था, अंडे, दूध जिसमें हमने लेमन जूस डाल के बटर मिल्क किया था, चीनी पिसी हुई, वनीला एसेंस और ऊपर से ब्राउन शुगर। ये हमारे टी केक्स भी रेडी हो गए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो हेलो जी, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है और थैंक यू, बनाइएगा जी इंशाल्लाह। अभी जी। आपका सवाल कोई है? सवाल नहीं रखा आज हमने कोई भी। अच्छा आप ये जो वाइट चिकन कढ़ाई बनाना सिखा दीजिए। ठीक है, ओके जी, बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलिए ब्रेक की तरफ चलें।
ओके, मैं चिकन को डिश में निकालती हूँ, हम ब्रेक लेते हैं। आप लोग देखते रहिए मसाला टीवी। स्मॉल टी केक अज्जा, मैदा 3 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 4 आउंस, कास्टर शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, बटर मिल्क 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर छिड़कने के लिए। तरकीब: बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और जायफल डाल के मिक्स करें। फिर मक्खन और कास्टर शुगर को मिला के हल्का सा फेंट लें कि फ्लाफी हो जाए। अब एक एक करके अंडे डालकर फेंटें। उसके बाद बटर मिल्क और वनीला एसेंस डाल के मिक्स करें। फिर खुश्क अज्जा डालें और हल्का सा फेंट लें ताकि वो अच्छी तरह एक साथ ब्लेंड हो जाए। अब डो को 2 हिस्सों में बराबर कर लें और प्लास्टिक से ढककर रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दें। फिर डो निकाल के हल्का सा पंच करें और 1/4 इंच बेल के बिस्किट कटर से 1 से 1.5 इंच काटें और ब्राउन शुगर छिड़क दें। फिर बेकिंग शीट में 1 से आधे इंच के फासले से टी केक्स रखते जाएं और 8 से 10 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। जब वो बेक हो जाए तो 1 मिनट ठंडा करें। उसके बाद वायर रैक पे निकाल कर अच्छी तरह ठंडा करें। लेमन ग्रास चिकन अज्जा, चिकन लेग्स आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, शहद 2 चाय के चमचे, तेल तलने के लिए, पानी 4 से 5 खाने के चमचे, फ्रेश लेमन ग्रास 2 से 3 अदद। तरकीब: चिकन लेग्स में अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, नींबू का रस और काली मिर्च डाल के मैरिनेट करें। अब एक पैन में तेल गर्म करके चिकन, पानी और लेमन ग्रास डाल के ढककर पकाएं यहाँ तक कि चिकन गल जाए। फिर शहद शामिल करके मिक्स कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक। बस आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक एट माय नेक्स्ट वीक का मेन्यू। डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, देखिएगा, रहिएगा हमारे साथ लाइव 3:30 से 4:30। रात में 12 बजे शो रिपीट होता है। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है। हफ्ता इतवार ज़रूर देखिएगा डॉलन्स का शो, गेट सेट कुक बाय डॉलन्स 12:30 बजे दोपहर में, ठीक है। मसाला पे आप देख सकते हैं लाइवली वीकेंड के बाद। और आप इस शो को हम न्यूज़ पे भी देख सकते हैं शाम को, आई थिंक दोपहर में 1:30 बजे, और हाँ दोपहर में 1:30 बजे। सो उसमें फ़ायदा ये है कि आप अप्लायंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वो सीखेंगे। तो ज़रूर देखिएगा और रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह फिर हमारा साथ अगले हफ्ते भी दीजिएगा लाइव शो में, और हमारे दूसरे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ भी देखते रहिएगा ज़रूर। चलिए जी, आई होप यू एंजॉयड दी स्मॉल टी केक्स। प्लेन सिंपल बिस्किट्स हैं, कुछ अलग नाम है, कोई अज्जा वही हैं, अलग तरीका है बनाने का। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, एयर टाइट डब्बे में रख के भर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा। और उसके अलावा जो हमने लेमन ग्रास चिकन बनाया था, लेमन ग्रास वो है जो हम इस्तेमाल करते हैं थाई खानों में, ठीक है। तो वो लेमन ग्रास आपको नज़र आ रहा है, ऊपर मैंने सॉस में रखा है। सॉस को बिल्कुल गाढ़ा करिएगा। चिकन को निकाल दीजिएगा अगर चिकन हो जाए, और फिर सॉस को तेज़ आंच पे रिड्यूस करिएगा ताकि वो गाढ़ा हो, वरना क्या होगा, चिकन बिल्कुल हड्डियों से अलग हो जाएगी अगर आप सॉस को पकाते रहेंगे गाढ़ा करने के चक्कर में, ठीक है। सो दिस इज़ डन। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।